नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। सादुल शहर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भवन का विधिवत रूप से आज हुआ उद्घाटन। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर मंडी में नवनिर्मित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भवन का उद्घाटन शनिवार को पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार गर्ग, माननीय न्यायाधिपति श्री फरजंद अली, माननीय न्यायाधिपति श्री चंद्रशेखर शर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री बलजिंदर सिंह संधू एवं माननीय न्यायाधीश श्री संजीव मांगो इस अवसर पर उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के पश्चात सिंगल रिसोर्ट में अधिवक्ता मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें जिले के विभिन्न बार एसोसिएशनों से आए अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायाधीशों का स्वागत किया और उनके संबोधन को सुना। अपने संबोधन में माननीय न्यायाधिपतियों ने कहा कि अब न्यायालय भवन में आधुनिक सुविधाओं के चलते कार्य की गति में वृद्धि होगी। एयर कंडीशन कक्ष एवं अटैच बाथरूम जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने से अधिवक्ता व वादकारीगण को भी राहत मिलेगी। पहले गर्मी के दिनों में असुविधा रहती थी, अब नई इमारत में 4 गुना अधिक कार्यक्षमता संभव होगी। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। सके और यदि आ जाए तो इतना वर्षों कि वो जा ना सके। मेरा निवेदन रहेगा बार के अध्यक्ष महोदय से दुरुस्त पहुंच गए। सादुल शहर बार का ये प्रयास है कि हमारे जो अतिथिगण पधारे हम सबका स्वागत। शारदा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे माँ शारदा, जिस तरह आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण पधार के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, ये जो नवनिर्मित भवन है उसका भी सही ढंग से और न्याय के अनुरूप ही व्यवस्था चलती रहे। ऐसे छाया मात्र समुद्रम नमामि शनिचरम। तो शनि भगवान शनिदेव को भी हम याद करते हैं। प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे षष्ठं विक्रमे वद
तस्मिन्नादुन्दुभुर्दधाश्रमं नमं भालचन्द्रं च दश ओम विष्णवे स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा हरि ओम ओम यतो यतः समीयसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा भयो वयन्नः वदुभ्यः हरि ओम तं देवताय नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ओम श्री प्रजापते नमः स्वाहा ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे क्या क्या मिलता है आपको। और यहाँ के ऑफिसर्स दीपा जी जो उस कोर्ट में अब नई कोर्ट में पहली बार बैठेंगी, उनको भी बधाई देता हूँ। जज साहब जिनके प्रयासों से आगे हैं आप लोगों के स्वागत के लिए। साथियों, कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात इस बार एसोसिएशन के लिए कि एक एडीजे कोर्ट का भव्य बिल्डिंग का आज लोकार्पण हुआ, और वो भी चार न्यायाधीश हाई कोर्ट के यहाँ पर आपके बीच में है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बार सौभाग्यशाली है। और एक और बात है, इस बार का मैं समझता हूँ एक अधिवक्ता जैसे उन्होंने अपने घर में ब्याह रचाया हो, वैसे पूरी मार्केट में इन्होंने पूरी बिछा रखी थी फूल मालाएं और तरह तरह के बैनर। और हम गुजरते जा रहे थे और साधु शहर को जय जयकार करते जा रहे थे। साथियों, ये बिल्डिंग आप सब के लिए बहुत शुभ हो। और मैं समझता हूँ कि आप अभी अधिवक्ता कोई 5,000 लेता था फीस, तो अब मेरे शायद कल से ही उसकी 10,000 फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने चाहता हूँ। साथियों, एक और मुझे छोटी सी अभी यहाँ पर मांग रखी सीनियर अधिवक्ताओं ने कि ECJM और मुंसिफ कोर्ट की नई बिल्डिंग, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, तो साथियों इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको डीजे साहब को एक बार संघ अध्यक्ष ने लिख करके देना है। डीजे साहब, आपके पास तो इतनी जमीन पड़ी है, आप सर्वे करवा करके नक्शा बना करके और एस्टीमेट वहाँ पे हाई कोर्ट में भेजना है, और बिल्डिंग कमेटी फॉरवर्ड कर देगी जयपुर। और आपके बीच में सादुल शहर के भतीजे और जवाई आपके साथ है और MLA इनके साथ है। फिर आपको कोई परवाह ही नहीं, मार्च आ रहा है, मार्च के बजट में अनाउंस करवाओ और अप्रैल में बिल्डिंग का शाह पे भूमि पूजन करवाओ। साथियों, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने आगे बढ़ना है और आगे का रास्ता देखते चलो और देखते चलो, आपको सादुल शहर क्या से क्या चमन हो जाएगा। और तो मैं क्या कहूँ इस बार के लिए जो हमें चारों को स्वागत। अध्यक्षगण, आसपास की बाहर से आए हुए, जैसा कि अभी बताया गया, पदमपुर, संगरिया, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारी बधाई। इतनी शानदार बिल्डिंग मैंने कहीं नहीं देखी, और इतना शानदार, इतना उल्लास, इतना उत्साह, इतनी प्रसन्नता। इस पूरे नगर में एक कस्बा है जहाँ लोग बाहर से आने वाले न्यायाधीशों का रास्ते में स्वागत कर रहे हैं। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है और मुझे लगता है कि इसके लिए सारा साधुवाद, सारी बधाई, सारा आभार यहाँ के अधिवक्ताओं और अधिवक्ता संघ को है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इतना सम्मान दिया। मैं बहुत मामूली आदमी समझता हूँ अपने आप को। आप कह रहे थे कि कोहिनूर जैसा हो गया है और कोई बता रहे हैं कि बड़े रिलीफ गिविंग है। मैं बड़ा ही हकीर फकीर सा समझता हूँ अपने आप को। बल्कि मुझे विकास दिव्य कृति की एक बात याद है कि जो ये कहते हैं कि इस सृष्टि को बने हुए 450 करोड़ साल हो गए, जीवों की उत्पत्ति को 375 करोड़ साल हो गए, और ये कितनी यूनिवर्स है हम नहीं जानते हैं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है वो हम नहीं जानते।
एक गैलेक्सीज में कितने स्टार्स हैं वो हम नहीं जानते हैं। एक जो मिल्की वे जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके 9 स्टार है, उसमें सूरज के जो ग्रह हैं, उस पृथ्वी उसकी जो है 1 ट्रिलियन स्पीसीज में 200 देशों के में से एक देश भारत के 140 करोड़ लोगों में से एक मामूली आदमी मैं भी हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आवाज़ दीजिएगा मुझे। मैं संक्षिप्त करना चाहता हूँ, इसलिए जब भी आपको लगे कि इस संगरिया, इस सादुल शहर के लिए हमें ज़रूरत है मेरी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे संदेश पहुंचा सकते हैं। आपका स्वागत है हमेशा हमेशा। आपने आज एक सर्किट बेंच लगवा दी यहाँ जरा से आदेश पर, तो आपके लिए आगे भी हम हाजिर होते रहेंगे। बहुत आने वाले फरीक के लिए जितना अच्छा हो सके न्याय दिलाना, उनके लिए कार्य करना है। कहते हैं कि नेक नियत हो तो वक्त के साथ साथ सब चीज़ें अपने आप आपको मिलती रहती है। नेक नियत से तेरा जब वास्ता हो जाएगा तो रब की रहमत से सब कुछ अता हो जाएगा। और ध्यान मंजिल पे रख, मत रास्ते की फिक्र कर, तू चलता रहेगा तो रास्ता हो जाएगा। अभी सादुल शहर की तरफ से 1-2 डिमांड आई। देखिए अभी तो वक्त की बात है, आगे देखना आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप खुद कहोगे अरे इतनी चीज़ें मिल गई है। बस आप अपनी नीयत को अच्छी रखो, साफ रखो, फिर देखना कि आप चलते चलते कहाँ तक आ गए। उस वक्त का इंतजार करना। जब यहाँ सादुल शहर में जैसे ही हमने एंट्री की थी तो लग रहा था जैसे कोई जलसा हो रहा है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था, इतने बैनर लगे हुए, इतने पुष्प वर्षा हो रही थी। ये खुशी वाकई में यहाँ के लोग, आप लोग सब मिलके ही व्यक्त कर रहे थे। हम तो कुछ नहीं, जो तारीफ़ें हमारे लिए कही गई तो मैं उसके लिए एक छोटा सा शेर कहता हूँ कि रिहा कर खूबसूरत दिखने की चाहत से मुझे ए आईने मेरी सादगी को जमानत दे दे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत और शॉल उड़ा करके उनका सम्मान करेंगे। आज सादुल शहर में एडीजे के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सीनियर जज श्री मनोज कुमार जी गर्ग, इंस्पेक्टिंग जज श्री फरजंद अली साहब, श्री चंद्रशेखर शर्मा, श्री बलजिंदर सिंह संधू साहब, ये सभी आए। इन्होंने लोकार्पण किया और बहुत अच्छा भवन बना है। यहाँ निश्चित रूप से वकीलों को सुविधाएं मिलेगी। और भी एक कोर्ट की जो डिमांड थी वो भी हमने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण के सामने रखी है। निश्चित रूप से उस समस्या का भी समाधान करेंगे। और बहुत अच्छा आयोजन रहा और हम आभार व्यक्त करते हैं जो 4 राजस्थान उच्च न्यायालय के जज यहाँ आए। श्री गंगानगर का पहला मौका है, इस जिले का ही पहला मौका है जब सादुल शहर जैसे कस्बे में ये सारे जजेज आए। वास्तव में हम इनके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। आज न्यायिक भवन के उद्घाटन समारोह में सादुल शहर में हमारे जोधपुर हाई कोर्ट से माननीय न्यायाधिपति मनोज जी गर्ग और चंदली जी, चंद्रशेखर जी शर्मा, बलजिंदर सिंह जी संधू विशेष रूप से पधारे और उन्होंने सर्वप्रथम न्यायालय में जो पूजा हुई उसमें शामिल हुए। उसके बाद उद्घाटन करके सिंगला रिसोर्ट में रखे गए प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे जो न्यायिक भवन का उद्घाटन किया तथा हमें उनके अच्छे विचार सुनने को मिले। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तथा उसके पश्चात जो है उन्होंने सारी बार संघ, सादुल शहर, रायसिंह नगर, कर्णपुर, गंगानगर, संगरिया पधारे हुए सभी अधिवक्ताओं का उन्होंने
सम्मान किया और कहा कि आप इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते रहें तो हमारे जो अधिवक्ताओं का सम्मान है इस बात में है कि आप अच्छे ढंग से, ईमानदारी से तथा विश्वास के साथ आगे काम करते रहे तथा आगे बढ़ते रहे। बताना चाहूँगा कि सादुल शहर एडीजे कोर्ट की नवनिर्मित एसी भवन का आज राजस्थान के जो ऑनरेबल जजेज हैं, माननीय मनोज जी गर्ग साहब, माननीय फरजन जी अली साहब, माननीय चंद्रशेखर जी शर्मा साहब और बलजिंदर सिंह जी साहब, उनके द्वारा सादुल शहर न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया और उनके सम्मान में आज यहाँ बार संघ द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था जिसमें सभी अतिथिगण को सम्मानित किया गया।